जम्मू के पुंछ में फिर सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, सेना के एक जेसीओ और एक जवान शहीद। पुंछ मुठभेड़ में एक जवान गंभीर रूप से घायल। मेंढर के भिबर गली में चल रहा है एनकाउंटर। पिछले 5 दिनों से चल रहा है ऑपरेशन। पुंछ में सोमवार को इसी ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान का बिना नाम लिए दी चेतावनी। अमित शाह ने कहा, दुश्मन जो भाषा समझता है उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। भारी मात्रा में बरामद किया गोला बारूद। जब्त हथियारों में AK-47 राइफल और चीनी ग्रेनेड भी शामिल है। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के नेता संजय टीकू की ABP न्यूज से बातचीत में बड़ी मांग। कहा, सरकार एक जुमे के लिए नजरबंद हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक को रिहा करे ताकि वो अल्पसंख्यकों की हत्या का विरोध जताएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरा पर शस्त्र पूजा के साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से बनी 7 नई रक्षा कंपनियों को थोड़ी देर में करेंगे लॉन्च। पीएम मोदी वर्चुअल तौर पर शामिल होंगे। किसान आंदोलन के बीच आज से यूपी में बीजेपी का किसान चौपाल। 30 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी 56,000 ग्राम पंचायतों में किसान चौपाल का होगा आयोजन। संयुक्त किसान मोर्चा का आज होने वाले पुतला दहन कार्यक्रम को भी टाला गया है। अब ये कार्यक्रम कल होगा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के पुतले जलाए गए इसके। आरएसएस का आज वार्षिक विजयदशमी उत्सव। विजयदशमी के मौके पर संघ मुख्यालय में भागवत ने की पारंपरिक शस्त्र पूजा। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर बोले भागवत। कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकी टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। घाटी में डर फैलाना चाहते हैं आतंकी। घुसपैठ की घटनाओं पर ही जमकर बरसे भागवत। कहा, घुसपैठिए देश में नागरिक बनकर रह रहे हैं। घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा, चीन पाकिस्तान से तालिबान का गठबंधन है। तालिबान के चरित्र को सबने पहचाना है। भागवत ने बढ़ती जनसंख्या को देश के लिए एक बड़ी समस्या भी बताया। कहा, जनसंख्या नीति पर फिर से विचार होना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश चल रही है। हम ऐसी संस्कृति नहीं चाहते जो विभाजन को चौड़ा करे। ड्रग्स और नशा मुक्ति पर भी मोहन भागवत ने सरकारों को घेरा। कहा, राज्य सरकारें ड्रग्स पर कंट्रोल क्यों नहीं करती। संजय राउत का मोहन भागवत के ड्रग्स के बयान को लेकर मोदी सरकार पर निशाना। कहा, ड्रग्स और नार्कोटिक्स अगर राष्ट्र के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है तो सरकार किसकी है। आज देश मना रहा है बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। आज होगा बुराई के प्रतीक यानी कि रावण का दहन। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में विजयादशमी के मौके पर महिलाओं ने मनाई सिंदूर खेला की परंपरा। विसर्जन से पहले मां दुर्गा को सिंदूर लगाया गया। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर बधाई दी। दशहरा पर आज सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। शाम को रामलीला मैदान में भगवान श्री राम का लाज तिलक करेंगे। तो वहीं कल महानवमी के मौके पर किया कन्या पूजन। 2 दिनों के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर जम्मू पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज द्रास में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दशहरा कार्यक्रम में शामिल होंगे। लाल किला मैदान में लव कुश रामलीला के दशहरा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित। कोरोना की वजह से शिवसेना शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित नहीं करेगी। 50% क्षमता के साथ मुंबई के षणमुखानंद सभागार में दशहरा रैली का आयोजन होगा। कर्नाटक के मंदिरों में कोरोना से निपटने के लिए आज विजयादशमी के मौके पर होगी विशेष पूजा का आयोजन। महामारी खत्म करने के लिए देवी चामुंडेश्वरी की होगी आराधना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में महानवमी के मौके पर भद्रकाली की पूजा। कश्मीरी पंडितों ने विशेष आरती कर आशीर्वाद लिया। जेईई एडवांस के नतीजे घोषित। 41,682 छात्र हुए पास। आईआईटी दिल्ली जोन के मृदुल अग्रवाल ने पूरे देश में टॉप किया, जबकि लड़कियों में आईआईटी दिल्ली जोन की काव्या चोपड़ा ने टॉप किया है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का शेड्यूल आ गया है। आपको बता दें कि नवंबर दिसंबर में होंगे टर्म 1 के पेपर्स। मार्च अप्रैल में दूसरे टर्म की परीक्षा होगी। 18 अक्टूबर को जारी होगी डेटशीट। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। एक दिन में कोरोना के 16,862 नए केस सामने आए। 379 लोगों की कोरोना से मौत।
19,391 से ज्यादा लोग ठीक हुए। वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए सरकार का बड़ा प्लान। 100 करोड़ का आंकड़ा छूने के लिए सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में अनाउंसमेंट। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 97 करोड़ के करीब पहुंचा। पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर और डीजल 93 रुपए 93 पैसे महंगा हुआ। सूरत के बॉयज हॉस्टल के पहले चरण पर पीएम मोदी ने किया शिलान्यास। ये छात्रावास सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज की तरफ से बनाया जा रहा है। दिल्ली में सिद्धू ने पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से मुलाकात की। बोले पार्टी हाईकमान तक पहुंचाए पंजाब से जुड़े मुद्दे। आज इस्तीफा वापस लेने का कर सकते हैं सिद्धू ऐलान। सिद्धू के साथ बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा, सिद्धू कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति से काम करें। हर चीज की प्रक्रिया होती है, एक दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। आज दिल्ली आ रहे हैं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। कल होगी बैठक। आज सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। दशहरे के मौके पर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने शिवसेना को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरा। शिवसेना भवन के बाहर लगाए गर्व से कहो हिंदू हैं वाले पोस्टर्स। बीजेपी से गठबंधन के लिए तैयार ओम प्रकाश राजभर। गठबंधन के लिए रखी कई शर्तें। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने राज्य के चुनाव अधिकारी और मुख्य सचिवों को लिखी चिट्ठी। गृह जिले में तैनात चुनाव से जुड़े अधिकारियों के तबादले के भी दिए निर्देश। 20 अक्टूबर को पीएम के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। कहा, हमने बनवाया लेकिन दूसरे के काम पर अपना नाम लगाने की बीजेपी की नई संस्कृति है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है, पलटवार किया है। ट्विटर पर लिखा है, आजमगढ़ के सांसद के तौर पर लिखा, गुमशुदा की तलाश। यूपी के सैफई में शिवपाल यादव ने रथ यात्रा से दिखाया दम। एसपी से गठबंधन के सवाल पर बोले, चुनाव में वक्त है, कोशिश है कि गठबंधन हो जाए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मिशन यूपी। इस महीने 4 सभाएं करेंगे ओवैसी। 17 से 31 अक्टूबर तक गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैली करेंगे ओवैसी। पंजाब के सीएम चन्नी ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। बेटे और बहू के साथ अमरिंदर से लिया। बोले, मुलाकात निजी, इसका सियासी मतलब ना निकाला जाए। अयोध्या में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। खुद को अंगद और अरविंद केजरीवाल को रावण बताया। कहा, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में छठ पूजा पर रोक नहीं तो दिल्ली में क्यों है। कोयले की कमी से बिजली किल्लत पर राहत की खबर। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा, बिजली उत्पादन में जो 11,000 मेगावाट की कमी आई थी वो घटकर अब आधी हो गई है। पावर प्लांट्स में कोयले की कमी को दूर करने के लिए रेलवे ने कमर कसी। कोल रैक को बिना रोक टोक चलाने के लिए अलग से आदेश जारी किए। रेलवे इन दिनों सामान्य से 3 गुना कोल रैक चला रहा है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहेगा शाहरुख खान का बेटा आर्यन। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को सामान्य बैरक में शिफ्ट किया गया। जेल में आर्यन को मिला कैदी नंबर N956। कैंटीन खर्च के लिए भेजा गया 4500 रुपए का मनी ऑर्डर। एनसीबी के वकील ने कोर्ट में एनडीपीएस एक्ट के 8 मुकदमों का हवाला दिया। कहा, जांच के इस स्टेज पर जमानत का सवाल ही नहीं। साजिश में सीधे सबूत मिलना जरूरी नहीं है। आर्यन के वकील ने कोर्ट में कहा, क्रूज से जो ड्रग्स बरामद हुआ है उनका आर्यन से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन निर्दोष है। ड्रग्स खरीदने और उसके वितरण में उनकी कोई भूमिका नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।